नमस्कार बच्चों। आज हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालना, ठीक है, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड, वो जानेंगे। पिछले टर्न पे हमने शॉर्टकट मेथड से वर्गमूल निकालना सीखा था और आज हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो कुछ नियम हैं जो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले नियम की बात करते हैं। पहला नियम है, देखिए, सर्वप्रथम इकाई अंक से प्रारंभ करके प्रत्येक अंकों के युग्म पर बार लगाते हैं। योग नहीं है, यहाँ पे युग्म है, ठीक है, युग्म है। युग्म पर बार लगाते। बार क्या है? या अब जैसे एक हम उदाहरण लेकर चल रहे हैं। उदाहरण जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 784 है, ठीक, और 7921, ये दो उदाहरण साथ में लेकर के चल रहे हैं हम, और उसी के माध्यम से इन नियमों को यहाँ से स्पष्ट करेंगे कि आखिर क्या नियम है। तो सबसे पहला, ये पहले वाले नियम के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, कहता है कि सर्वप्रथम इकाई के अंक से प्रारंभ करते हैं, यानी कि हमें जो बार लगाना है वो हम इस तरफ से शुरू करेंगे, दाहिनी ओर से। दो दो के पेयर बनाएंगे। देखिए, यदि सम संख्या होती है तो दो दो पर संख्याओं पर बार लग जाता है, लेकिन अगर विषम संख्या है तो एक अकेली संख्या बच जाती है। तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में ही समान नियम ही लागू होता है, ठीक है। दूसरा नियम देखते हैं। पहला तो नियम याद बिल्कुल समझ जाना है कि पहला जो आपका काम है वो है बार लगाना, दो दो के पेयर बनाना। अगर कोई सम संख्या है तो दो, दो के पेयर बनेंगे, अदरवाइज एक अकेला बच जाएगा। अगला है नियम, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं जिसका वर्ग सबसे बाईं ओर है। तो सबसे बाईं ओर वाली संख्या को ध्यान से देखिए। बाईं ओर, ये आपका इस तरफ आप देखते हैं, अपना राइट साइड आपका, अपना देख लीजिए राइट साइड किधर है और लेफ्ट साइड किधर है। तो आप अपने बाईं ओर देखेंगे, जो संख्या आपको दिख रही है उस संख्या को आपको देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या लें कि उसका वर्ग करने पर या तो 7 आए या उससे कम आए। तो हमने देखा कि हम ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 7 या 7 से कम आ सकता है। 2 लें, 2 को अगर लेते हैं तो 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 दूनी 4। 3 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा और हमारा जो भाग का नियम है वहाँ से वो फेल हो जाएगा। इसीलिए हमें सब क्या करना है कि ऐसी संख्या लेनी है जो उस बाईं ओर वाली संख्या जो है आपकी 7, उससे या तो उसका जो क्या कहते हैं कि उससे कम हो या फिर उसके बराबर हो। तो बराबर तो ऐसी कोई संख्या है नहीं जिसका वर्ग करने पर 7 आए, इसीलिए हमने 2 का वर्ग किया, हमें क्या प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ। वही करेंगे। अगला स्टेप हमारा क्या होगा? हम इसको फिर भाग कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने पर 4 को माइनस करो 7 से तो क्या मिलता है? 3 मिलता है। 3 मिला। अब हम क्या करेंगे? हमारा अगला स्टेप क्या होगा? हमारा जो अगला स्टेप है, वो जो हमारा अगला पेयर बन रहा है उसको पूरे को नीचे उतार लेंगे, ठीक। 84 को हमने नीचे लिख लिया। अब यहाँ इस तरफ की बात देखो, अपने बाईं ओर वाली संख्या को, ये जो आपका पहला वाला भाजक था, आप इतना तो जानते ही हैं कि किसी भी संख्या को जब हम भाग करते हैं तो ये हमारा जो है, ये जो अंदर लिखा होता है इसको क्या कहते हैं? अंदर जो लिखा होता है उसे भाज्य कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और ये भाजक इधर जो होता है उसे भाजक कहते हैं, और जो हमें यहाँ प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं, भागफल कहते हैं। और जो नहीं अगर कोई चीज़ शेष बच जाती है तो उसे शेषफल कहते हैं। तो इसलिए यहाँ से आप फिर अगला आप नियम देखेंगे। अगला नियम है आपका, अगला नियम, भाजक को, यानी जो पहले वाला भाजक है 2, उसको दुगना करके दाईं ओर के खाली स्थान पर लिखना होता है। इसको दुगना करेंगे तो कितना मिलेगा? 4। 4 लिख लिया हमने। अभी हम 8 को होल्ड पे रखेंगे, अभी हम इसको नहीं देख रहे हैं, ठीक। इसको हम नहीं जानते। अभी हमने क्या किया था? हमने किया था कि हमने 2 पहले जोड़े बनाए, जोड़े बनाने के बाद फिर ऐसी संख्या ली जो कि पूर्ण वर्ग हो, 7 से कम हो। अब यहाँ पे हमने देखा, 2 का स्क्वायर किया 4 आया, माइनस किया 3 आया, अगला पेयर उतारा 84। आगे देखिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 4। अब हमें कोई ऐसी संख्या लिखनी है, देखिए यहाँ पे इस वाले नियम को देखिए,
रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे बड़े संभावित अंक का अनुमान लगाते हैं जो भागफल में नया अंक हो और नए भाजक को नए भागफल से गुणा करने पर गुणनफल भाज्य से कम या बराबर हो। अब ये जो पूरी लाइन है इसको आप एक बार में समझेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, 2 से 3 बार इसको पढ़िए, फिर ज़रा ध्यान से समझिए। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 4 के बगल में रिक्त स्थान में ऐसी संख्या लेनी है, जो संख्या यहाँ लेते हैं वही संख्या यहाँ पे लेते हैं और उस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करने पर हमें देखो 48 को हमें किससे करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 48 को 8 से तो हमें क्या मिलेगा, 384 मिलेगा। तो इस तरह से और शेषफल कितना बच गया, 0। इस तरह से इसका 784 का जो वर्गमूल आया वो कितना आया, 28 आया। और ये प्रक्रिया तब तक करते रहते जब तक शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। तो ये थी आपकी भाग विधि से वर्गमूल निकालने की विधि। अब देखिए अभी तो चलो ये 3 अंक वाला था। अब यहाँ पे इधर वाले इस वाले उदाहरण को ज़रा ध्यान से देखो। इधर वाले उदाहरण को कितना लिखा है, आप पहला काम वही करेंगे, जोड़े बनाएंगे, इकाई के अंक से शुरू करेंगे, बार लगाएंगे, उस संख्या पर बार लगाने के बाद देखेंगे कि कितना है, 79। ऐसी संख्या ढूंढना है जो जिसका वर्ग करने पे या तो 79 है या 79 से कम आए। तो ऐसी कोई संख्या तो है नहीं जिसको वर्ग करने पे 79 आए। तो अब आपको 7 पे चलो अगर चलते हैं, अगर 7 की बात करें तो 7 सता कितना होता है, 7 का वर्ग 49, बहुत कम है। 8 का वर्ग करते हैं 88 64, 9 का वर्ग करते हैं 81 ज़्यादा हो जाएगा ना 79 से। तो इसीलिए आपको 8 ही लेना है। 8 ऊपर यहाँ लिया तो 8 आपको यहाँ भागफल में भी लेना है। और कितना मिल गया, 64, माइनस कर दिया कितना आया, 15। अब यहाँ पे देखिए फिर क्या करते हैं, 8 को दुगना करके आगे लिखते हैं, 8 दूनी 16। अब यहाँ पे देखो, यहाँ अभी ये जो संख्या है वो अभी हमने फिल नहीं की है, ठीक है। सोचिए, दिमाग लगाइए कि, और ये वाला तो काम आप जानते हैं कि उस पेयर को भी नीचे उतार लेते हैं क्योंकि 16 ज़्यादा है ना 15 से, भाग तो जा नहीं सकता, इसीलिए अगले वाले पेयर को भी हमने साथ में ले लिया। अब हम ऐसी संख्या लेंगे कि जो संख्या मतलब जो भागफल आप लेंगे उससे मल्टीप्लाई करने पर या तो पूरी से चली जाए या फिर उसके नियरेस्ट हो। तो अगर वो पूरी चली जाती है यानी शेषफल 0 मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है तो फिर हम आगे की प्रक्रिया जैसे पहले करते हैं वैसे ही करते जाएंगे। तो हमने देखा, चलो हमने मान लिया यहाँ पे 9 ले लिया, क्या ले लिया, 9 ले लिया। तो 9 लिया, 9 यहाँ लेंगे तो 9 यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। तो 169 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर 169 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा, हमें गुणा करके बताइए फटाफट, कितना मिलेगा, 1521। इस तरह से हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, 89। यही जो भागफल है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसी तरह से लगाइएगा, नहीं समझ में आया तो फिर पूछिएगा। धन्यवाद बच्चों।